नमस्कार दोस्तों। आज एक नया दिन माँ ब्रह्मचारिणी का। आज हम माँ की आराधना करेंगे ध्यान के द्वारा। सभी लोग अपने तीनों लॉक्स को लगा लें। अपने पैरों को क्रॉस करके अपने हाथों की उंगलियों में इस तरह से उंगलियां क्लैप्स करके आराम से गोद में रख लें और अपनी आंखों को सहजता से मूंद लें। जी हाँ दोस्तों, हम ध्यान करेंगे माता का। माता का जो भी रूप आपको ध्यान में आए, आप उस रूप को अपनी मन की आंखों से देखें। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व करें। जी हाँ दोस्तों, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सहित महावमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचितवल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत पुल्लसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अविरल गन्धगलन्मदमेधुरमत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते अयि सुदति जनलाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कमलदलामल कोमल कांति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कलहंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलत बकुलालि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कर मुरली रव विचित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण संवृत केलि तले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर दंशूल सन्नख चंद्र रुचे जित कनकाचल मौलि पदोर्जित दीर्भर कुंजर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते कृत सुर तारक संगर तारक सूनु सुते सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजा करते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं
सकल सत्कल सिंधु जलैरनु सिंचिनुते गुणरंगभुवं भजति सखिं न शची कुछ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को माता को समर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, हमारी सांसें, हर एक सांस माँ का गुणगान कर रही है, उनका ध्यान कर रही है। शिव नाम धने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जितना भाव आप अपने इस महिषासुरमर्दिनी स्रोत से दिलाएंगे, उतना ही आप मैया की अनुभूति अपने हृदय में करेंगे। एक एक शब्द आपके हृदय को माँ के प्यार से भर रहा है। नवरात्रि विशेष पर्व। जी हाँ दोस्तों, विशेष अनुभूति। जितना हम अपने आत्म तत्व को महसूस करेंगे, उतना ही माँ की शक्तियों को हम खुद में विकसित होता हुआ पाएंगे। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर जाने दें, रिलीज करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरते हुए उस विशेष ऊर्जा को, उस विशेष शक्ति को खुद में समाहित होने दें और धीरे धीरे अपने जितने भी क्लेश, अपने जितने भी अवगुण, उनको अपने आप से दूर जाने दें। यही है नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य। हमें खुद की शक्तियों के साथ में जुड़ना है, अपना आत्मविश्वास हर एक दिन बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। धीरे धीरे अपनी चेतना को महसूस करें मेरे प्यारे दोस्तों। अपने अंदर उस शिव और शक्ति को प्रणाम करें, धन्यवाद करें इस शरीर रूपी मंदिर का, जिसके लिए
देवता भी इस पृथ्वी पे आने को तरसते हैं। ये मानव शरीर हमें मिला है जो शिव और शक्ति का एक सुंदर समागम है। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। धीरे धीरे अपनी चेतना का विस्तार करते हुए अपने हाथों को और पैरों को हिलाएं और अपने दोनों हाथों को अपने प्यारे से चेहरे पे रखें। धन्यवाद दें उस परमपिता परमेश्वर का, उस अदृश्य सत्ता का, अपनी माँ ब्रह्मचारिणी का, जो आज हमें एक नया ज्ञान दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सभी ऊर्जा से पूरी तरह से ओतप्रोत हो गए हैं। अब बारी है हमारी ज्ञान को आत्मसात करने की। तो आज मैं अपनी प्यारी सी बड़ी प्रकृति मिश्रा जी को इनवाइट करती हूँ। वो हमें यू कैन हील योर लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ लेके चल रही हैं। सो वेलकम टू यू प्रकृति जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ज्ञान। जब हम ये स्त्रोत सुनते हैं महिषासुरमर्दिनी, सच में एक अलग ही ऊर्जा है इसमें। कहीं भी हो तो एक अलग ही, और मन और तन ऐसा लगता है बस झूमते ही रहे। बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों, अब इस ऊर्जा के साथ हम चलते हैं अपने ज्ञान की ओर। यू कैन हील योर लाइफ हमारी जो बुक चल रही है, आज हमारा उसका चैप्टर है 12 और हमारा शीर्षक जो हमारा टाइटल है वो है सफलता। अब यहाँ पे रॉन्डावर्ड ने लुइस हेल ने हमें बताया कि सफलता का मतलब क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना डेफिनेशन होता है और हर काम का एक अपना डेफिनेशन सफलता के लिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सफलता, हर अनुभव एक सफलता है जो हमें अनुभव मिलते हैं काम करने में। यानी कि एक प्रोसेस जो हमने शुरू करी और जिस चीज को हमें पाना है, उसके बीच में जितने सारे अनुभव होते हैं वो एक सफलता की ओर ही जाते हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने कहा है कि पूछ रहे कि एक क्वेश्चन है लोगों से, आखिर विफलता क्या है। सफलता को समझने के लिए हमें विफलता को भी समझना पड़ेगा। विफलता क्या है? विफलता जब हम हमारे सोचे हुए काम को हम पूरा नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो हमारा रह जाता है, या हमने जितने नंबर सोचे हैं, लाइक एग्जाम में अगर हम जितने मार्क्स सोचते हैं वो हमें नहीं आते हैं, तो हमारा अनुमान रहता है कि हम विफल हो गए। तो आपकी इच्छा या उम्मीद के अनुसार जो काम नहीं होता है तो उसमें हम विफल मान लेते हैं खुद को। लेकिन हम अपने आंतरिक विचारों और आस्थाओं को बिल्कुल सही ढंग से बाहर प्रदर्शित करते हैं, अपने अवश्य कोई कमी छोड़ी होगी। हम विफल क्यों होते हैं कि कुछ ना कुछ वो कमी रह जाती है। जैसे हम कंप्यूटर में जब कोई काम करते हैं, तो अगर हमने कोई भी वहां पे रूल नहीं अपनाया, है ना, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर हम कोई पेज बनाते हैं या हमें जो लेटर्स हैं उनको हमें चेंज करना है, अगर हम फॉन्ट पे नहीं जाएंगे तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसे कंप्यूटर में कोई गलती कर देते हैं तो हमारा काम गलत हो जाता है, हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसी तरह से जब हम कोई अपना काम करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है, तो ये हमारी ही कमी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी वातावरण पे उसको टाल देते हैं, हम लोगों पे टाल देते हैं, क्योंकि हम खुद की कमी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तो दोस्तों, पहले हमें खुद की कमी को एक्सेप्ट करना है कि कहाँ पे हमारी गलतियां हुई हैं, और हमें क्या करना है कि
जब हमारी गलतियां होती हैं तो हमें आगे जब हम दोबारा उस काम को करें तो हम पहले अपनी गलती को ये देखें कि जो हमने पहले काम किया था, जो हमने अपनी एग्जाम की तैयारी करी थी, तो वहां पे क्या छूट गया, यानी कि त्रुटियों से सीखना। हमारी जहां पे हमारी त्रुटि रह गई है, जहां पे भी हमारी कमी रह गई है, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो वो चलना सीखता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। अच्छा, जब वो गिरता है तो जो पेरेंट होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है बेटा, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, फिर से चलो, आ जाओ, शाबाश। मतलब हम उसको क्या करते हैं? हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, लगातार उसको प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो बच्चा अंदर से मोटिवेट होता है और वो गिरता है, थोड़ी देर के लिए वो सैड भी होता है, लेकिन फिर खुश होके फिर से आगे बढ़ता है। उसको चोट भी लग जाती है, फिर वो आगे बढ़ता है और ऐसे करते-करते वो सीख जाता है। बट दोस्तों, हम क्या करते हैं? जब हम किसी चीज़ में विफल हो जाते हैं, अपने कि कोई हमने अनुमान लगाया, कितने ही टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम में देखिए उनके नंबर, मतलब मैंने तो ये सुना कि 88% वाला बच्चा तक उसने सुसाइड किया है। हाउ कैन आई बिलीव इट? मतलब कितना, कितना, कितना खराब है कि आप 88% आने के बाद उसको अगर कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है अच्छा, तो उसको लग रहा है कि सब बेकार है और उसने सुसाइड कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, हमें अपने लाइफ को इस तरह से नहीं खराब करना है। ये हमारी विफलता नहीं है। हो सकता है कि जिस चीज़ के पीछे अभी हम भाग रहे हैं, वो हमारी दिशा ही ना हो, है ना? हो सकता है कि हम हीरे के पीछे भाग रहे हैं और हमारे लिए प्रभु ने कोहिनूर चुना है। हम किसी और चीज़ के लिए इस दुनिया में आए हैं। कुछ और हमें करना है, कुछ बड़ा, जो आपने सोचा है उससे भी बड़ा। तो सबसे पहले हमें निराश नहीं होना है किसी भी काम को लेकर। विफलता है, वो हमारा मूल्यांकन है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की भी तैयारी करते हैं, तो हमें अनुभव बहुत सारे मिलते हैं। जाने कितने ऐसे टीचर्स हैं, जिनका खुद का सिविल में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आईएएस, पीसीएस नहीं बने, बट उनके जो अंडर में जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं, उन्होंने ख्याति प्राप्त करी है, उन्होंने वो पद प्राप्त किया है। तो हो सकता है कि हम उस चीज़ के लिए नहीं बने, लेकिन जो टीचर अगर वो आईएएस बन जाता, तो वो इतने सारे लोगों का कल्याण कैसे करता? क्योंकि हम पृथ्वी पे तो हमें एक-दूसरे की आत्मा की उन्नति ही करनी है। तो हम अगर आईएएस बन जाते हैं, बहुत अच्छा, तब भी हम एक पद पे रह के, क्योंकि हमें एक पद मिल गया, तब हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। अगर नहीं भी हुए, तो हम उनको पढ़ा के, हम किसी दूसरे तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं। बट हम विफल नहीं है किसी भी काम में ऐसे। फिर है कि इसमें छोटे-छोटे प्रयास हमें करते रहने चाहिए। कई अभिनेत्रियाँ और अभिनेता ऐसा महसूस करते हैं कि एक बार वो रिहर्सल कर रहे हैं और एक बार रिहर्सल करने से उनको सफलता मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। रिहर्सल का मतलब ही है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। या हम लोग भी, अगर कोई स्कूल में एंकरिंग वगैरह होती है या कोई प्रोग्राम होता है, उसमें भी हम बार-बार देखो प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो बार-बार प्रैक्टिस करते हैं। एक दोहा उस हमारे में है कि अ, वो है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। ये हम लोगों ने बचपन में सुना था और हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा है, ये सुना है। जिसने भी कुएं देखे होंगे, आई थिंक जो हमारी जनरेशन के होंगे या हमसे पहले वाले थोड़ी जनरेशन के होंगे, उन्होंने तो कुएं देखे ही होंगे। भले उनके घर में ना हो, लेकिन नानी दादी, जो हमारे पुश्तैनी मकान रहता है, वहां पे हमने देखे होंगे कुएं। या फिर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि जब गांव में आप देखिए,
गांव में जब हम जाते हैं तो एक शॉर्टकट रास्ता लोग बना लेते हैं, जैसे ट्रेन से उतर के या फिर बस से उतर के एक रोड बन जाती है उनके घर तक। तो वो क्या करते हैं, बार बार उसी रोड पे चलते हैं। तो क्या होता है, एक लेन खुद में खुद ही बन जाती है। वहां के जितने बीच में पेड़ पौधे आते हैं वो अपने आप धीरे 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 करके वो हटने लगते हैं और फिर वो एक हमें क्लियर रास्ता दिखने लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम किसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे, अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, अपने जितने भी जो हम त्रुटि कर रहे हैं उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारे रास्ते खुद में खुद क्लियर हो जाएंगे और हम अपने काम में सफल हो जाएंगे। वह ना करें जो मैं कुछ भी नया करने से इनकार करती थी। यहाँ पे राइटर अपना बता रही हैं और ये राइटर के ही साथ नहीं है, हम लोगों में भी बहुत बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेज होते हैं। और सबसे बड़ा एक ब्लॉकेज होता है डर। ये पहले भी हमने सुना था कि डर हमारे अंदर हमें नया काम करने के लिए बिल्कुल भी आज्ञा नहीं देता। हम डरते हैं अपनी बेइज्जती से, हम डरते हैं अपने कि हम नाकाम हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोगों से हम डरते हैं। इसलिए हम किसी भी काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं कि अगर मैंने ये काम करा, मुझे नहीं आता है और मैं इसमें विफल हो गई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो इस थिंकिंग से हम अपना कोई भी नया काम शुरू नहीं करते हैं। हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्योंकि हम अपनी न, उस समय हम अपनी कमियों को बहुत ज्यादा, कमी भी नहीं हम कहेंगे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए हमें वो अपने में कमी दिखती है, जबकि शायद वो हमारे अंदर कमी है ही नहीं, या फिर हम उनको आराम से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रही है कि मैंने जो गलती करी है तो प्लीज वो गलती आप सब लोग ना करें। हमें नया नया सोचना है, हमें बड़ा बड़ा सोचना है, नई नई चीजों को आप ट्राई करो, अनुभव लो उनको। तो जब हम नए नए चीजों को ट्राई करते हैं तभी तो हमें उन चीजों का अनुभव मिलता है। मैं भी जैसे मुझे ये बच्चों में ये बात बहुत अच्छी लगती है। बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें अगर, ठीक है, एक नई आइसक्रीम ला रहे हैं और उन्होंने कभी नहीं खाती है तो वो क्या कहते हैं कि हाँ मुझे एक बार ट्राई करना है। ठीक है, भले ही अच्छे ना लगे उसको फेंक दे बाद में, बट एटलीस्ट वो ट्राई तो करते हैं कि उन्हें अनुभव मिलता है कि हाँ कैसी है ये। तो ट्राई करना बहुत जरूरी है, जब हम ट्राई करेंगे तभी आगे हम सफल होंगे। फिर है कि यह मायने नहीं रखता कि कितने लंबे समय से खुद को एक नाकाम व्यक्ति के रूप में देखते रहे, आप अब सफलता का स्वरूप बनाना शुरू कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप किस किस क्षेत्र में काम करते हैं या करना चाहते हैं, सब में सिद्धांत वही है कि आप किसी भी क्षेत्र में आप काम करें, है ना। ऐसे ही करते हैं, चाहे आप एक मजदूर को ले लीजिए और चाहे आप एक बड़े लीडर को ले लीजिए, चाहे किसी बड़े पद पे बैठा इंसान या किसी आप कला के क्षेत्र में ले लीजिए, अगर हमने हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो हम सफल नहीं हो सकते। अगर एक मजदूर को देखें, अगर उसका, मजदूर की सबसे ज्यादा कैपेसिटी क्या, उसको एक फुर्ती, दूसरा उसके शरीर में ताकत होनी चाहिए, तो उसको वो उतना करना पड़ेगा, है ना। फिर अगर एक कला के क्षेत्र में अगर हम आ जाएं, तो अगर डांस है या संगीत है या फिर पेंटिंग है, आर्ट है, तो उसमें क्या, हमें बार बार अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। अगर ड्रामा के क्षेत्र में लिख लें तो हमें बार बार उस एक्टिंग जो हम कर रहे हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, खुद को कैमरे में बार बार देख के हमें बोलना पड़ेगा और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही तो किसी भी क्षेत्र में एक अगर टीचर है तो टीचर्स को भी अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उसको भी घर में पढ़ना पड़ता है, एक बार उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसको भी पता है कि सामने जो बच्चे हमारे बैठे हैं वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक एग्जांपल मैं
और जो हमारे यहाँ पे साथ में हमारी बड़ी है नम्रता, हम लोग भी ये वीडियोस बनाने के लिए दोस्तों पढ़ते हैं, जितना भी होता है कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा आप लोगों के सामने ये हमारी ज्ञान की थाली परोसी जाए। तो जैसे हमने बहुत सारी बुक्स जो पहले हमने चलाई हैं, उसमें लगभग 35 पेजेस थे या फिर 34 पेजेस, मतलब सोचिए इतने पेज पढ़ने के बाद फिर हमने आप लोगों को 20 मिनट्स में उसका सार बताया है, क्योंकि इतने बड़ा ज्ञान जो हमें लगा कि हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है वो दिया। तो दोस्तों मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी अगर हमें सफलता पानी है। यहाँ पे फिर है, आप सफलता संबंधी इन प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दिव्य ज्ञान मुझे वे सभी विचार देता है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान हमारे अंदर से ही आता है। जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो हमें नए नए तरीके और हमें पता चल जाते हैं, नए नए आइडियाज हमारे दिमाग में आने लगते हैं। मैं जिसे स्पर्श करता हूँ वह है, यहाँ इमेजिनेशन है कि अगर हम अपने मन में भी सोचते हैं तो हमें सोचना है ये चीज है और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इससे हम मेहनत और ज्यादा करेंगे। मेरे लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है, क्योंकि हमारे अंदर एक कमी रहती है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे लिए ये चीज है ही नहीं, है ना। तो बहुत कुछ है यूनिवर्स के पास, बस हमें खुद की कैपेबिलिटी बढ़ानी है और खुद की स्किल अपनी मजबूत करनी है और उसको ग्रहण करना है। मेरी सेवाओं से बहुत से उपभोक्ता हैं। सेवा सबसे बड़ा गुण ह्यूमन का होना चाहिए, क्योंकि हम नीचे आए ही इसलिए हैं ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें, चाहे धन के द्वारा, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे अपने शरीर के द्वारा। तो हमें सेवा करनी है और मन के द्वारा भी। मैं सफलता की एक नई जागरूकता स्थापित करता हूँ। मैं विजय चक्र में आ गया हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। पहले से आपको ये कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं जो भी ग्रहण कर रहा हूँ, जो भी ग्रहण कर रहा हूँ, वो सब सार्थक है और इसको मैं कहीं भी परोस सकता हूँ, दे सकता हूँ और दूसरे इसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। मैं वो चुंबक हूँ कि मैं हर ज्ञान को ले सकता हूँ। मैं अपने बेहतरीन सपनों से ज्यादा भाग्यवान हूँ। मैं बहुत लकी हूँ। और सच में जब हम ग्रेटिट्यूड करने बैठते हैं दोस्तों, फिर देखिए लगता है कि कितनी अबंडेंस है हमारे पास, मनी की, प्रेम की, रिश्तों की, सब कुछ सब कुछ। अगर आप बैठ के घर में आराम से जाके एक फिल्टर से पानी लेके पीते हैं तो यू आर सो लकी। क्योंकि यहाँ पे कितने ही, अभी बेंगलोर में मैं हूँ और बेंगलोर में इधर बारिश नहीं हो रही है, लोगों को पानी की दिक्कतें होने लगी हैं। तो जब मैं सच में जब मैं पानी पीती हूँ या फिर कोई भी पानी का काम ऐसा यूज करती हूँ, तो मैं एक बार उस पानी को और अपने जो भगवान है, हमारे यूनिवर्स है, मैं जरूर उनको ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि आई एम वेरी लकी कि मुझे ये मिल रहा है बहुत ही आसानी से। लेकिन जब हमें आसानी से दोस्तों चीजें मिलती हैं तो हम उनको ग्रेटिट्यूड नहीं करते, बट हमें ग्रेटिट्यूड करना है। अगर आपके पास आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दिन में आप बैठ के अगर 2 टाइम साथ में खाना खा रहे हो, बातें कर रहे हो, देन यू आर वेरी लकी। आपके पास बच्चे हैं तब भी आप बहुत लकी हो। मतलब सब कुछ सब कुछ आप ग्रेटिट्यूड करते जाएं, फिर देखें, फिर आपको लगेगा यस आई एम वेरी लकी, वेरी लकी। सो फिर है कि हर प्रकार की समृद्धि मुझ तक आती है, ये भी ग्रेटिट्यूड से ही संबंधित है। हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर हैं। और फिर है कि फिर ये सब जो यहाँ पे प्रतिज्ञाएं हैं, उनको हम क्या है, एक चुने और कई दिनों तक उसे दोहराएं। फिर एक और निश्चय चुने, इन विचारों को अपनी चेतना में बसने दें। इतनी सारी जो प्रतिज्ञा लिखी हैं, यानी कि कुल मिला के एक है हमारी अफर्मेशंस और हमारा ग्रेटिट्यूड।
अपनी जिंदगी को चलाने के लिए दोस्तों हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 5-6 चीजें माननी है और हमारी जिंदगी बहुत सरल और प्रेम पूर्वक चलने लगेगी। एक ग्रेटिट्यूड करना सीख जाइए, उससे आप अबंडेंसेस में आ जाएंगे कि कितना हमारे पास प्रचुर मात्रा में हर चीज है। फॉरगिवनेस सीख जाइए, अफर्मेशंस करना है। ये जो 5-6 चीजें होती हैं, यही हमारी जिंदगी को चलाने के लिए बहुत बहुत अच्छी हैं। इन विचारों को अपनी चेतना में बसने दें, इस बारे में चिंता ना करें कि इन्हें कैसे पूरा करें। अवसर स्वयं आपके पास आएंगे। जैसे कल भी चर्चा कर रहे थे कि आप सिर्फ दिमाग में अपने काम को लाइए कि मुझे ये करना है और उसकी ओर बस आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। सफलता तो आपको यूनिवर्स दे ही देगी। हमें नहीं पता चलेगा कैसे हमारी तरफ चीजें आकर्षित होती जाएंगी, वो प्रोग्राम, वो सेशन, वो लोग, वो बुक्स हमारी तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगी, हमें पता ही नहीं चलता है। और जब हम जो हमने सोचा है वहां तक पहुंच गए, फिर हम पलट के देखते हैं कि कैसे हो गया। या फिर जो आपने सोचा है, यूनिवर्स उसको आपसे सोचने से भी ज्यादा दे देगा। बस हमें ट्रस्ट करना है और जो भी आपके पास है उसको कृतज्ञता की दृष्टि से देखना है। अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा करें। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के अधिकार रखते हैं। कि कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है, अगर कोई टीचर बनना चाहता है, उसको सिंगिंग में अगर आप डाल दो, तो वो बेमन से बार-बार सरगम गाता रहेगा और उसका मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों, एक है कि आप जिस काम में अगर आ गए हैं, या तो आप उससे प्यार करने लगें, या आप जिससे प्यार करते हैं, उस काम को करें। यहाँ पे बात सिर्फ एक है कि जो भी आपके पास है उसको बढ़ाना शुरू करें, उसको कृतज्ञता से लें और उस काम में आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो कि यस आई कैन डू इट, और हम इसको किसी भी तरीके से इसमें हमें सफल होना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारा चैनल है परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग। आज हमने अपने चैनल का नाम नहीं लिया, तो प्लीज इसको, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारा जो हम लोग यहाँ पे रीडिंग करते हैं, जो भी एक्सप्रेस करते हैं अपने विचारों को, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।